योग वासिष्ठ 128वां दिन। विहरन्ति जगत केचिन निपतन्त्य उत्पतन्ति च कंदुकायुहस्तेन मृत्युनावृतं हतः। वशिष्ठ ने आगे कहा, ब्रह्मांड में जीवों की जो करोड़ों कोटियां दिखाई देती है वे असीम चेतना की शक्ति की आकस्मिक अभिव्यक्ति ही है। ये असंख्य जीव अपना ही मानसिक बद्धता या बद्ध मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। वे ब्रह्मांड के सभी देशों और स्थानों पर होते हैं और उन सभी स्थितियों में होते हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। कुछ तो इस युग की नई सृष्टि के अंश हैं और कुछ अत्यंत प्राचीन। कुछ का जन्म दो चार बार ही हुआ है और कुछ का जन्म असंख्य बार हो चुका है। कुछ मुक्त हैं, कुछ घोर कष्ट में डूबे पड़े हैं। कुछ देव वर्ग के हैं, कुछ किन्नर गंधर्व आदि वर्ग के, और कुछ इस व्यक्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता हैं। कुछ दानव हैं और कुछ प्रेत हैं। कुछ चार वर्णों के लोग हैं और कुछ प्राचीन आदिवासी असभ्य जातियों के सदस्य हैं। कुछ घास पात और जड़ी बूटियों के रूप में हैं, कुछ पत्तों जड़ों और फलों के रूप में हैं, कुछ लताओं के रूप में हैं और कुछ फूलों के रूप में जीवित हैं। कुछ राजा महाराजा हैं और कुछ शाही पोशाक में दीवान मंत्री हैं। कुछ चिथड़ों या पेड़ों की छालें लपेटे हैं। कुछ सांप हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ शेर बाघ आदि की तरह पशु हैं और कुछ घोड़े गधे हाथी आदि हैं। कुछ संपन्न हैं और कुछ निर्धन हैं। कुछ स्वर्ग में हैं, कुछ नरक में। कुछ नक्षत्र जगत के मध्य में हैं और कुछ ठूंठ वृक्षों के छिद्रों में वास करते हैं। कुछ मुक्त संतों के बीच हैं और कुछ मुक्ति प्राप्त ऐसे संत हैं जो शरीर चेतना से ऊपर उठ चुके हैं। कुछ प्रबुद्ध हैं और कुछ मंद बुद्धि। हे राम, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में असंख्य योनियों के जीव हैं उसी प्रकार ही अन्य ब्रह्मांडों में भी है। उनके शरीर उन ब्रह्मांडों की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ भिन्न होते हैं, परंतु वे सभी अपनी बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। ब्रह्मांड में ये सभी जीव विचरण करते हैं, कभी ये ऊपर उठते हैं और कभी नीचे गिरते हैं, और मृत्यु इन्हें गेंद की तरह खेल खिलाती है। अपनी असंख्य इच्छाओं और आसक्तियों से बंधे होने, फलतः परिसीमित होने के कारण ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। ऐसा ही ये तब तक करते रहेंगे जब तक इन्हें अपनी आत्मा के संबंध में वास्तविकता का बोध नहीं होता। यह वास्तविकता असीम चेतना ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सभी मुक्त होंगे, इनका भ्रम नष्ट होगा और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। इस प्रकार 9वां दिन समाप्त हुआ और सभा विसर्जित हुई।